नमस्कार। संसद टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। प्रश्नकाल विशेष में हम आपके साथ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा करते हैं जिनका सीधा सरोकार देश और आपसे है। साथ ही हम आपको बताएंगे इन सवालों के बारे में आपको जानना समझना क्यों जरूरी है। गुरुवार 7 दिसंबर 2023 को निचले सदन लोकसभा में 9 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न सूचीबद्ध थे। आप टीवी स्क्रीन पर इन मंत्रालयों के नाम देख सकते हैं। वहीं उच्च सदन राज्यसभा में 14 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आप देख सकते हैं इन तमाम मंत्रालयों के नाम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रश्नकाल विशेष की आज की कड़ी में हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, आवासन और शहरी कार्य, युवा कार्यक्रम और खेल, पर्यावरण एवं जल शक्ति मंत्रालय से पूछे गए सवालों पर फोकस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे और इन प्रश्नों के जवाब में सरकार ने कौन कौन सी जानकारियां उपलब्ध करवाई। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल विशेष। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की जानकारी मांगी गई। सांसद पवित्र मार्गरेटा ने प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ अभियान के लक्ष्य को साकार करने में प्रस्तावित ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के क्या लाभ हैं। साथ ही इको मार्क योजना के लक्ष्यों को साकार करने में प्रस्तावित इको मार्क योजना के लाभ के बारे में भी सवाल पूछा गया। प्रश्न का उत्तर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से दिया गया। उत्तर में जानकारी दी गई कि भारत सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 अनुबंध 1 नोटिफाई किए गए हैं। इन नियमों के माध्यम से देश भर में स्वैच्छिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम, ग्रीन कार्ड अवार्ड और वनीकरण के लिए भूमि की सूची बनाने का कार्य किया जाता है। उत्तर में ये भी बताया गया कि ये सभी गतिविधियां लाइफ कार्यक्रम में योगदान दे रही हैं। लाइफ कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं और समुदायों को व्यवहार में परिवर्तन लाने, पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देकर स्थायी जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। इको मार्ट सर्टिफिकेशन नियम 2023 का उद्देश्य उपभोक्ताओं के व्यवहार को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के प्रति प्रेरित करना है, जो पर्यावरण पर कम प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार लाइफ का समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों की ओर प्रेरित करके टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में ग्रीन क्रेडिट कार्ड नियम 2023 के उद्देश्य भी साझा किए हैं। इसमें पहला उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करेगा और ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करेगा। दूसरा उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट नियम 4 के उप नियम 2 में निर्दिष्ट किसी भी पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उपाय करने से उत्पन्न होगा। तीसरा उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को मौजूदा समय में लागू किसी भी कानून के तहत अपने मौजूदा दायित्वों या अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ग्रीन क्रेडिट को जनरेट करने की जानकारी भी उत्तर में दी गई है। ग्रीन क्रेडिट की गणना करने की पद्धति ऐसी होगी जो एडमिनिस्ट्रेटर की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है। किसी भी गतिविधि के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना डिजायर्ड एनवायरमेंटल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन आवश्यकता, पैमाने की समानता, दायरे, आकार और अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समानता पर आधारित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ की घोषणा 2021 में ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के दौरान की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात में मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी उपस्थित रहे। इसकी शुरुआत इस संदेश के साथ की गई कि मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाता है और इसमें हर कोई अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान दे सकता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के अनुसार अगर 8 अरब की वैश्विक आबादी में से
1 अरब लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाते हैं तो यूनिवर्सल कार्बन एमिशन में लगभग 20% की गिरावट आ सकती है। मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज से संबंधित कार्रवाइयों में व्यक्तियों और समुदायों के व्यवहार परिवर्तन को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने पर जोर देता है। इसमें प्लास्टिक को छोड़कर कपड़े के थैले का इस्तेमाल, प्लास्टिक बोतल की जगह कांच की बोतल का इस्तेमाल, घर में लाइट्स ऑफ करना और ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी को बंद करना जैसे छोटे छोटे प्रयास शामिल थे। नई दिल्ली में आयोजित G20 और P20 के दौरान सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को मिशन लाइफ के बारे में विस्तार से बताया गया। राज्यसभा में युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत खेलों को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। सांसद संगीता यादव ने मंत्रालय से पूछा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए क्या तंत्र तैयार किया गया है। साथ ही सामुदायिक खेलों के मैदानों के विकास और ग्रामीण और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए KIP के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में KIP के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा किया है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए KIP के अंतर्गत जिन ग्रामीण युवाओं का चयन किया गया है और जिन्हें सहायता दी गई है, उनके नाम और उनकी संख्या का ब्यौरा क्या है। सांसद ने ग्रामीण युवाओं में खेलों में भागीदारी, उनके प्रति जागरूकता और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में KIP के प्रभाव